Assalamualaikum dear students. My name is Yusuf Raza. Today I am going to discuss excretory organs. Chapter 15 होम्योस्टैसिस हम डिस्कस कर रहे हैं. उसमें जो हमारा आज का आर्टिकल है दैट इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेसिकली इस तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में जो बनने वाला वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं. तो ऐसे जो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में ये वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं. स्पेशली उसमें अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में स्पेशली लिवर एंड किडनी ये इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं. अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो क्या है, वो लिवर है. लिवर भी और साथ ही साथ प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है लिवर एंड आल्सो किडनी भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. लिवर भी और हमारी किडनी भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए. ये प्राइमरी ऑर्गन हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के लिए. अब ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से लिवर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये हम फर्दर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं. अगर बात की जाए लिवर की तो लिवर जो है इसका ये एक सेंट्रल स्टेशन है, ये एक यूं कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, एक सेंट्रल ऑर्गन है. किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली हमारी बॉडी से निकलना होता है, जो ओल्ड आरबीसीज हैं लाइक उनकी ब्रेक डाउन करवानी है, वो किसने करानी है? वो लिवर ने करानी है. तो ये एक सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म के लिए. और इसी तरह से जो सेंट्रल मेटाबॉलिक प्रोसेस ये परफॉर्म करता है वो कौन सा है? वो है क्लियरिंग का काम. ये क्लियर हाउस का काम करता है. क्लियरिंग हाउस है हमारी बॉडी के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटेरियल को क्लियर करता है, हमारी बॉडी से उसे एलिमिनेट करता है. लाइक ओल्ड आरबीसीज हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवानी है, कहाँ पे होगी? लिवर में होगी. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, कहाँ पे होगी? लिवर में होगी. तो इस लिहाज से देखा जाए तो लिवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि मेन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स को, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है. तो इम्पॉर्टेंट है ये हीमोस्टैसिस के अंदर. हीमोस्टैसिस में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योस्टैसिस क्या होती है. होम्योस्टैसिस क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है और इस प्रोसेस के तहत बॉडी को एक नैरो रेंज में रखा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि बॉडी के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट में होने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे सेफ रखा जाता है. अगर बाहर के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो बॉडी के जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज है उसको नहीं तब्दील किया जाएगा, उसे मेंटेन रखा जाएगा, उसको एक प्रॉपर रेंज में रखा जाएगा. इसी तरह साल्ट, इसी तरह वाटर, इसी तरह मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन रखना ही बेसिकली क्या है? होम्योस्टैसिस है. तो ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी तरह से हम आगे चलें तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है. जी क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई कर रहा है. उनका जो टॉक्सिक असर है, जो जहरीलापन है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स का, मुख्तलिफ पॉइजन्स का, अमाइनो एसिड्स का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, हमारी बॉडी में ये तमाम चीज़ें बन रही होती हैं. हम मेटाबॉलिज्म के दौरान इन तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, मुख्तलिफ अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है, इसी तरह से यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं.
तो इन वेस्ट मटेरियल्स को जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है, इनको डिटॉक्सिफाई करना है, इनको टॉक्सिक जो ये मटेरियल्स हैं इनको बॉडी से एलिमिनेट करवाना है। तो कौन हेल्पफुल रोल प्ले करेगा? दैट इज द ऑर्गन लिवर। लिवर इनको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट जो है कि अगर हम बात करें रिमूवल की, वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव आउट करना, साल्ट्स के रिमूवल की बात कर लें, H2O के रिमूवल की बात कर लें, तो स्पेशली अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन दो को कंसीडर करें, लेट्स सी दीज टू वन लाइक H2O दिस वन एंड साल्ट एंड H2O, इन दो चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें तो ये जो दो चीज़ें हैं साल्ट्स हो गए और वाटर हो गए, इनको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हमारी स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं जो इनको एलिमिनेट करते हैं, उनमें स्पेशली हैं जी स्वेट ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स हैं? स्वेट ग्लैंड्स। स्वेटिंग, पसीना आता है। जब ये पसीना आ रहा होता है तो हमारी स्किन के पोर्स के थ्रू ये जो ग्लैंड्स मौजूद हैं हमारी स्किन के पोर्स, ये इन वेस्ट मटेरियल्स को, वो वाला वेस्ट जो कि साल्ट की फॉर्म में और वो वाला वेस्ट वाटर जो कि बॉडी से एलिमिनेट हो, उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। कौन सी चीजें? स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं जब ये एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल रहे होते हैं, तो मेन जो ये पर्पस, ये जो काम कर रहे हैं, इसका असल पर्पस क्या था? इसका जो मेन पर्पस था वो था थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेट करना, मींस बॉडी की हीट को रेगुलेट करना। बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फिक्स रखना। तो उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कौन सी चीज? ये स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वेस्ट को, कौन से वेस्ट को? साल्ट और H2O का जो इजाफी वेस्ट है उसे जिस्म से निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो ये काम कर रहे हैं ये इनका प्राइमरी फंक्शन नहीं। जिस तरह से एक प्राइमरी फंक्शन था लिवर का, जिस तरह से किडनी का एक प्राइमरी फंक्शन है, प्रॉपर वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये इनका प्राइमरी फंक्शन नहीं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो सीबम प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के ऊपर, जो ऑयल सा प्रोड्यूस होता है, ये जो सीबम है जो हमारी स्किन के ऊपर आ रहा है, ये स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्किन की हिफाजत कर रहा होता है। किस चीज़ से हिफाजत कर रहा है? स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रही है? हमारी स्किन प्रोड्यूस कर रही है। हमारी स्किन ये पर्पस जो है वो कर रही है। इसी तरह से जैसे जिस तरह से ये स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर मौजूद थे, ताहम फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो स्किन है वो किसी किस्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और किसी किस्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए वो जस्ट लिवर है, और दूसरे नंबर पे जो प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है? किडनी। स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है? लिवर के फंक्शंस में से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिवर यूरिया साइकिल को परफॉर्म करता है। यूरिया साइकिल किस तरह से परफॉर्म होता है? जब हम यूटिलाइज करते हैं प्रोटीन्स को, तो उन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करने के बाद हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करती है और इनकी ब्रेक डाउन करवाती है। आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो यूरिया साइकिल का एक प्रोसेस चलता है जिसमें तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दी जाती है जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी। अब कुछ इस तरह से होता है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास एक प्रोडक्ट बचती है, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रोलिन। यूरिया साइकिल के दौरान ये जो सिट्रोलिन है, अमोनिया का मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल, ये दोनों मालिक्यूल सिट्रोलिन में जाकर ऐड हो जाते हैं। ये दोनों मालिक्यूल्स अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं किस चीज में, सिट्रोलिन। जब ये ऐड होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होता है, एक सेकंड नाइट्रोजन है यूरिया की, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल यूरिया की नाइट्रोजन के साथ, और नतीजे के तौर पर क्या बना देता है, आर्जिनोसक्सिनेट। ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर देता है, और इस कंपाउंड, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू आर्जिनिन। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, आर्जिनिन में, और आर्जिनिन को एक एंजाइम आर्जिनेज स्प्लिट कर देता है किस चीज में, ऑर्निथीन, और यूं क्या बन जाता है, यहां पर हमारे पास एक यूरिया जो है उसका मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये सारा प्रोसेस, दिस वन इज द यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल है, और ये यूरिया जो साइकिल है, ये सारा प्रोसेस कहां पर परफॉर्म हो रहा होता है, इन द लिवर। तो यूं लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्मेशन के अंदर लीवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हम आगे बढ़ें तो कुछ मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है लीवर। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं और उन फंक्शंस के इफेक्ट्स क्या हैं, इनको आज हम देखें। किस तरह से लीवर फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से लीवर इस फंक्शन के किस तरह से इफेक्ट सामने आते हैं, ये आज हमने डिस्कस करना। सबसे पहले है जी, लीवर के जो मेजर फंक्शंस हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं जी, सिंथेसिस है सबसे पहले, स्टोरेज करवाता है, कन्वर्जन करवा देता है। इसी तरह से आरबीसीज की हम यूं कह लें कि ब्रेक डाउन करवा देता है, आरबीसीज की ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। इसी तरह से हम कह लें कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये कुछ मेजर है, इनको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द फर्स्ट वन, सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, किन चीजों की सिंथेसिस में वो हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन इज दी स्टोरेज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, किस चीज की स्टोरेज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, ये डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज दी कन्वर्जन, कुछ चीजों की कन्वर्जन में भी लीवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डिस्कस कर लेते हैं। और चौथे नंबर पर है जी ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन किन चीजों की ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये भी देखते हैं। और पांचवें नंबर पर है जी डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल किस तरह से करता है, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंथेसिस, लीवर का पहला फंक्शन है जी सिंथेसिस। सिंथेसिस किन चीजों की करता, ये देखें जी, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उससे अमोनिया बनवाना, उससे यूरिया बनवाना, उससे यूरिक एसिड बनवाना, उससे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनवाना, उससे फाइब्रिनोजेंस बनवाना, एल्ब्यूमिन बनवाना, बाइल बनवाना, इसी का काम है। लिपिड बनवाना इसी का काम है, कोलेस्ट्रॉल बनवाना इसी का काम है, लिपोप्रोटीन्स बनवाना इसका काम। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट थे उससे इसने क्या बनवाया, NH3 बनवाया, यूरिया बनवाया, यूरिक एसिड बनवाया, इस तरह की चीजें बनवाई। इसी तरह इसने प्लाज्मा प्रोटीन्स बनवाई। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनवाई, लेट्स सी दिस, कि इसने फाइब्रिनोजेन को बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसने एल्ब्यूमिन को बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसने बाइल बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स, इनको बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लीवर। अच्छा, अब ये जो सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये किस तरह से इसके इफेक्ट्स हैं, लेट्स सी दिस। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट लीवर बनवाता है, हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है, अमोनिया बनवा रहा है, यूरिया बनवा रहा है, यूरिक एसिड बनवा रहा है। तो ये चीजें हैं, ये वाली हमारे पास, फॉर एग्जांपल सिर्फ इसको कंसीडर कर लें, दिस वन, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो इनको कंसीडर कर लें, ये सिर्फ ये बनवाना किसके जिम्मे है, क्या कौन ये जो है ये सिंथेसिस करवा रहा है, लीवर सिंथेसिस करवा रहा है। तो इसके होम्योस्टैसिस के ऊपर क्या इफेक्ट है, अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक एसिड का होम्योस्टैसिस पे क्या इफेक्ट है, ये देखते हैं जी। इस तरह से जब ये चीजें बन रही हैं तो यूं लीवर सपोर्ट कर रहा है
किसकी सपोर्ट कर रहा है? किडनी की सपोर्ट कर रहा है। कैसे? कि वेस्ट की डिस्पोजल कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से डिस्पोज आउट कर रहा है, निकाल रहा है। यूं इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिंथेसिस तो कराई कि इनको फॉर्म किया, यूं इसने क्या कर लिया? सपोर्ट कर लिया। इसने सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? इसने सपोर्ट किया किडनी को। कैसे? वेस्ट डिस्पोजल के अंदर वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज आउट कर दिया इनकी फॉर्म में बना के। इसी तरह आगे चलते हैं जी, मुख्तलिफ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये कौन बनवा रहा है? लीवर बनवा रहा है। कैसे? फाइब्रिनोजन बनवा रहा है, एल्ब्यूमिन बनवा रहा है, बाइल बनवा रहा है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल्स, लिपोप्रोटीन्स बनवा रहा है। अब इनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें अगर फाइब्रिनोजन की बात कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है? फाइब्रिनोजन का इंपॉर्टेंट रोल। ब्लड की क्लॉटिंग में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसने बनवाया? लीवर ने बनवाया। इसी तरह से एल्ब्यूमिन की बात कर लें तो एल्ब्यूमिन जो है ये क्या रोल प्ले करती है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड इसको मेंटेन करती। कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का लिंक है, किसके साथ लिंक है? ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, इसको मेंटेन कर रही है। कौन बनवाता है इसको? लीवर बनवाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात हम करें बाइल की, लीवर बनाता है। तो बाइल क्या करता है? बाइल का क्या फंक्शन है? अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट्स मुख्तलिफ किस्म की बन रही होती हैं, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं फैट के, उनको अगर तोड़ना है, उनको ब्रेक डाउन करना है, तो उन्हें अमल्सिफाई करना होगा, उन्हें सेपरेट करना होगा, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अलग करना होगा ताकि एंजाइमेटिक प्रोसेस हो और उसकी ब्रेक डाउन हो सके। तो उसे कौन चीज जो है वो अमल्सिफाई करती है? बाइल अमल्सिफाई करता है। और बाइल को कौन बनवाता है? दैट इज द ओनली ऑर्गन लीवर बनवाता है। ये इसका फंक्शन हो गया। इसे आगे चलें तो जी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन्स हैं। तो इनकी बात की जाए तो ये लिपिड, कोलेस्ट्रॉल्स एंड प्रोटीन्स, ये चीजें जो हैं, इन चीजों का फंक्शन है स्टोर करते हैं एनर्जी। लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपिड्स का मेन फंक्शन होता है एनर्जी को स्टोर करना। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह के अंदर है। लिपोप्रोटीन्स वगैरह जो हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हैं। यूं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और प्रोटीन्स वगैरह, लिपोप्रोटीन्स वगैरह। कौन बनवा रहा है? लीवर बनवा रहा है। दैट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। उससे आगे चलें तो नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज। स्टोरेज में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज के लिए ज़रूरी है आयरन, ताकि वो ऑक्सीजन को कैप्चर करे और लेकर जाए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ, ताकि वो पार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सकें। तो यूं आयरन जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू कर रहा है। लेकिन कौन आयरन को बनवा रहा है? दैट इज द ओनली लीवर इसको फॉर्म कर। उससे आगे चलें तो ग्लाइकोजन है जी। तो ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन क्या करता है? एनर्जी रिजर्व है। एनर्जी जो है हमारी बॉडी में स्टोर होती है हमेशा, ग्लूकोज वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कौन स्टोर करता है? लीवर स्टोर करता है। यूं ये स्टोरेज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात करें कन्वर्जन की बात आ जाती है। कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है, बॉडी में स्टोर कर देता है। जब जरूरत होती है हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज करती है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब हम तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे घुटनों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसको कन्वर्ट करता है किस में? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
और इसी तरह से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब ज़रूरत होती है हमें एनर्जी की ग्लूकोज की फॉर्म में, तो कौन हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में उस एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है? दैट इज द ओनली लिवर। लिवर हमें जो है वो इसको कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट है जी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो कंटेंट्स हैं आरबीसीज के, लाइक हीमोग्लोबिन उसका पोर्शन है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करता है। हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करता है, अलहदा करता है, जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होगा उसके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। यूं ये उन आरबीसीज की ब्रेक डाउन करेगा जो आरबीसीज पुराने हो चुके हैं, जो 120 डेज का एक अपना पीरियड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। इसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स, वो भी किसका काम है? लीवर का काम है। वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के फूड के अंदर मौजूद टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। इस तरह से ये इन चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हेल्प कर रहा है किडनी को कि वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से डिस्पोज कर दे, वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दे। तो ये भी किसका काम है? जस्ट एंड जस्ट लीवर का काम है। और यूं इन वेस्ट मटेरियल्स को, इन तमाम चीज़ों को अपनी बॉडी में सिंथेसिस का प्रोसेस हो, स्टोरेज का प्रोसेस हो, कन्वर्जन हो, ब्रेक डाउन हो या डिटॉक्सिफिकेशन हो, वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारा लिवर। और लिवर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इन तमाम फंक्शंस को देखते हुए, बॉडी में होम्योस्टैसिस के प्रोसेस को देखते हुए, लिवर की इम्पोर्टेंस जो है इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच।